हेलो गाइस, हेलो ट्रेडर्स, सभी कैसे हैं। तो आज ये मेरी चौथी वीडियो और कैंडलस्टिक कोर्स का पार्ट 3। तो आज हम पढ़ेंगे बाकी के 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको एक चीज़ स्पेसिफाई कर दूं कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च मारोगे तो आपको 100+ पैटर्न मिलेंगे, लेकिन पैटर्न तो कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं पैटर्न कितने भी बन सकते हैं, लेकिन मैं जितने कवर कर पाऊँ, मैं जितना एफिशिएंटली पढ़ा पाऊँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम मतलब जिनकी गारंटी तो कभी होती नहीं है। मैं एक और चीज़ बता दूँ, जिनकी चांसेस ज़्यादा हो, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, वो 6 पैटर्न समझा रहा हूँ। और अभी मैंने गारंटी की कोई बात कही थी, तो मैं आपको बता दूँ, जो पैटर्न्स होते हैं ना, मैंने आपको शायद से पहली बार मेरी पहली वीडियो में हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग में भी बताया था। जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो हमें चांसेस बताते हैं। चांसेस वो हमें गारंटी नहीं देते। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। मतलब पैटर्न्स आर द इंडिकेटर्स, मतलब वो इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मार्केट क्या कदम उठाएगा, क्या स्टेप होने वाला है, वो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, है ना। लेकिन वो जो पैटर्न्स होते हैं वो गारंटी नहीं देते कि मार्केट वैसा ही बिहेव करे। वो सिर्फ चांसेस बताते हैं कि हाँ, इतनी चांस है कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें इसमें पेज ऐड करने का कैसे आता है, मेरे को ये सीखना है। आप ज़रा मेरे को बताना, ठीक है। मेरे को ये आप लोग बताना यार। हाँ, कमेंट में बताना कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चांसेस देते हैं, गारंटी नहीं देते। इसलिए हमें जब भी ट्रेड लेनी है, जब भी हमें ट्रेड लेनी है 3 से 4 इंडिकेटर लगाओ। 3 से 4 इंडिकेटर्स लगाओ। जब मेरा कोर्स आएगा ना प्राइस सेक्शन का, तब मैं उसमें कुछ इंडिकेटर्स की बात करूँगा, जैसे वॉल्यूम हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। तो ये सब मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिर्फ कैंडल स्टिक सीख के आप ट्रेड मत लेना। यही रिकमेंड है, नेवर डिपेंड ऑन जस्ट कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट नॉट जस्ट कैंडल स्टिक आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैंडल स्टिक, अभी मैं रॉन्ग मार्क कर रहा हूँ तो सबको मतलब गलत चीज़ लग जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, इंसान है हम। तो मैं इधर लिख दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। सो गाइस, मैं भूल गया, मैंने अभी देख लेता हूँ, तब भी मैंने नोट्स नहीं बनाए बाकी के 3 पैटर्न्स के। मैं तो सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लग गया, तो थोड़ा सपोर्ट करना। मैं अभी सारे पैटर्न्स आपके सामने बनाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना। अगर कुछ लोग को अगर लेट हो रहा है तो वो आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो, ऐसे आगे बढ़ा ही देना, क्योंकि मैं जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको मैं कोई एडिट वेडिट नहीं करने वाला। एज़ इट इज़, जैसे ही रिकॉर्ड हुई अपलोड, मैं बस वो कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट।
कमेंट में कुछ लिखना बस। ओके, ये मेरी टाइम की एक्सेस बन गई और पहले मैंने प्राइस की एक्सेस बनाई थी। मैं चार्ट उल्टा बना रहा हूँ। जो जिनको थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग या मार्केट के ग्राफ्स देखे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि मैंने ग्राफ उल्टा बनाया है। वैसे उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये ऐसा भी चलता है, वैसा भी चलता है। वैसा मतलब बताओ, कुछ लोग को ऐसा दिखता है ये प्राइस होती है, मार्केट ऐसे 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 करके ट्रैवल करता है ना, टाइम के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे भी चलेगा जनरली। पता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ये पता नहीं शायद से मेरे को ये इजी क्यों लगता है, क्योंकि बचपन से हमने ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ग्राफ पढ़ा है ना, डेट्स वाई। दोनों में मेरे को फा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ही मैं कंफर्टेबल हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ पैटर्न है पियर्सिंग लाइन। नोटबुक पेन ले लिया ना, मेरे को बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। देखो मैं ऐसे ही नहीं लिखता, सबसे बेस्ट। फोर्थ, हम भी थोड़े अच्छे से नोट्स बनाए। अब वही बात आ गई वापस। आप सबको पता है ना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो सीधे नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं इधर एजुकेट करने आया हूँ, ना कि सब्सक्राइबर्स गेन करने। तो मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग पढ़ो ये, ठीक है। इसलिए मैं अपने कोर्स करवा के ये कैंडल स्टिक के शायद से ये चैनल बंद कर दूँ, लेकिन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखना आपके लिए, ठीक है। मैं हर मतलब जब तक ये चैनल रहेगा मैं तब तक कंटेंट डालता रहूँगा, तब तक नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा। बस मेरे को एक चीज़ चाहिए, आपका प्यार और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के, डेट्स वाई। और नोट्स भी मिलेंगे, दो फ़ायदे। तो चलो चालू करते हैं। मैं फटाफट कैंडल्स बनाऊँ। कैंडल्स में इंसर्ट शेप कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे दो ही कैंडल का काम था। चलो स्टार्ट करें। मैं पहले कैंडल बना लेता हूँ। और आपको कलर तो पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में। ब्लू कलर सिग्निफाइज एनी कलर एंड ग्रीन कलर सिग्निफाइज बुलिश, रेड कलर सिग्निफाइज बेयरिश। वेल डन। इस कैंडल स्टिक को अपन इधर खड़ा करते हैं। बार बार वो क्यों आ जा रहा है? 2 मिनट। हो ही गया था इसका मतलब। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ जो लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ा आगे स्किप कर दो, 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड कर दो, कि थोड़ा टाइम लगने वाला है। बढ़ाते जाओ जब तक मैं समझाने ना लग जाऊँ, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो मैं अच्छे से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए खास। सपोर्ट 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 मी। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा?
ओके, वही स्ट्रेट ही है और ये cos 50% of this land. Yeah, here's a line. Go and hit the subscribe button. अभी टाइम है ना, सब्सक्राइब कर लो चलो। ओके, अभी एक और चीज़ ड्रॉ करना बाकी है, लेकिन मैं इतने अच्छे से प्यार से नोट्स बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। आई नीड सपोर्ट, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। सब्सक्राइब करो जिससे मेरे को पता चले कि हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम मी। अदरवाइज मैं समझूंगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। दो मिनट बस। ओके, करूँ स्टार्ट। एक चीज़ और रह गई। डॉटेड लाइन का इसमें ऑप्शन है क्या, मेरे को देखना पड़ेगा। चलो, सारे ऑप्शन मैं बाद में डिस्कवर करूँगा, अभी आपको समझाऊँ। इससे अच्छा आइडिया था मेरे पास, अभी मेरे को याद आया। मैं इसको इरेज कर दूँ? नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा। So guys, now let's begin with our fourth graph, which is piercing line. Understood? इसमें थोड़े मतलब लेबलिंग्स भी है, वो तो अब सब में होती है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से सीख रहे हैं, सो लव यू गाइस, थैंक्स। ध्यान से देखो, अब स्किप मत करना वीडियो, ठीक है? मेन पार्ट है, ठीक है? अब एकदम ध्यान से देखना है आपको। नोट्स के लिए सब्सक्राइब, ओके? तो पहले अब मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो डॉट 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 लाइन दिख रही है ना, वो है पियर्सिंग लाइन। आप भी ड्रॉ कर लो, आपको टाइम अभी दे रहा हूँ, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप लिख लो। ओह शिट, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। स्ट्रोक भी थोड़ी कम करूँ, ज़्यादा कम हो गई क्या?
ये पियर्सिंग लाइन, ये सब छोड़ो, ये तो मैं आपको समझा दूंगा। So guys, let's begin. ओके, लास्ट में जो लाइन ड्रॉ की आप उसे समझ गए होंगे कि ये, एक तो ये आपको सभी को पता है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तभी मैंने ड्रॉ कर दिया कि मार्केट नीचे जा रहा होगा पैटर्न और मार्केट ऊपर। ठीक है, इस पैटर्न के थ्रू जनरली पता है क्या होता है, मार्केट स्काई रॉकेट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मार्केट तेज़ी से उठता है, अच्छा प्रॉफिट देता है। देखो, सबसे पहले तो समझो कि रेड कैंडल होगी जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं ऑफ कोर्स। फिर एक बुलिश कैंडल आएगी बड़ी वाली, जो क्या करेगी, जो रेड कैंडल स्टिक के नीचे जो गैप होगी ना उसको फिल कर देगी। जैसे आपको एक गैप दिख रही होगी ब्लैक रेक्टेंगल में शेडेड पार्ट, वो एक गैप है जो फिल हो चुकी है ग्रीन कैंडल स्टिक के द्वारा, राइट। ये कंडीशन होनी चाहिए इस पैटर्न में। और दूसरी कंडीशन, ये जो पियर्सिंग लाइन है ना, वो क्या होनी चाहिए, रेड कैंडल स्टिक का 50% कवर कर देनी चाहिए। मैं आपको समझा हुई है, डार्क रेड लिया है। अभी इधर लिख रहा हूँ मैं, कवर 50%, ठीक है, या मोर देन डेट। तो मैं 50% ऐसा बना, ऐसा तो गलत बन गया ना, ठीक है, ऐसा बन गया। ये साइन तो पता ही होगी, है ना। ओके, सो कलर वापस रेड पे ले आऊँ। हाँ, तो सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन गैप फिल होना चाहिए बुलिश कैंडल स्टिक का, एंड सेकंड कंडीशन डेट 50% कवर होना चाहिए रेड कैंडल स्टिक का। और इस लाइन को ही हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका लॉजिक सुनो कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है। ये पियर्सिंग लाइन है ना, वो हमें डिनोट करती है, ध्यान से सुनना, वो हमें डिनोट करती है कि बायर्स इंटरेस्टेड है। एंड एज वी नो डैट, जब भी बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं या बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर्स के कंपैरेटिवली, तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, तो पियर्सिंग लाइन क्या डिनोट करता है, डेट बायर्स आर इंटरेस्टेड। और वही चीज़ हमें, मतलब गारंटी तो नहीं पहली मना की, लेकिन चांसेस बताती है कि प्राइस ऊपर जाएगी। इसका पोटेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। अंडरस्टूड। ओके, तो ये नोट्स में सेव कर लेता हूँ, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें पैटर्न की ओर, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। चलो, मैं पहले मॉर्निंग स्टार नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा मॉर्निंग स्टार बताने का। मैं सबसे पहले आपको 3 ग्रीन सोल्जर्स बताऊंगा। एंड सॉरी कि स्क्रीन अभी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है, शायद से वीडियो में नोटिस हुआ होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे 3 ग्रीन सोल्जर्स, ठीक है। तो ग्राफ बना लूँ, ये ऐसे अच्छा वाइट में अच्छा लगता है या येलो में, मेरे को तो येलो में अच्छा लगता है। कमेंट कर देना अगर आपको वाइट या ब्लैक में रखना हो तो। ये ब्लैक, एंड सॉरी गाइस स्किप कर दो, लेकिन मैं अगली बार से याद रखूँगा नोट्स बनाने की, बहुत टाइम वेस्ट होता है, राइट, आई नो डैट। देखो, 3 ग्रीन सोल्जर्स, समझे। वैसे पता है
मैं आपको बता दूँ, 3 ग्रीन सोल्जर्स इसका नाम नहीं, इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। और जब आप ब्लैक वाले का पढ़ोगे तो आप देखोगे 3 ब्लैक क्रोस। वापस से स्क्रीन टिल्ट हो गई, 2 मिनट। मैं इसका झंझट पहले बंद करूँ, कैसे बंद होता है? हाँ, स्क्रीन ओरिएंटेशन बंद कर दिया, ठीक है। 3 ब्लैक क्रोस, लेकिन मैंने आपके लिए चेंज कर दिया नाम, 3 ग्रीन सोल्जर्स और 3 रेड सोल्जर्स, जिससे आपको अच्छे से याद हो, ठीक है ना। इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों याद रखने अपने को? इंसर्ट शेप, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ओके, बना दूं मैं। आप समझ गए होंगे 3 ग्रीन सोल्जर्स का मतलब। अरे आप स्मार्ट हो यार, आप लोग स्मार्ट हो, मेरे को पता है आप लोग समझ गए हो। मैं स्टिक से लंबी लंबी खींच रहा हूँ फटाफट। अब मैं डिज़ाइन में नहीं बना रहा। अगली बार से मैं आपको, देखो मैं आपको अब एक सरप्राइज, एक अच्छी बात सुनाऊँ, कि जब हम सारे पैटर्न सीख लेंगे ना, तब हम रियल ग्राफ में अच्छी अच्छी कंपनियों के ग्राफ में हम ये पैटर्न ढूंढेंगे और देखेंगे कि सच्ची में ये पैटर्न्स काम करते हैं कि नहीं। कहीं कहीं पे काम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें दूसरे इंडिकेटर्स के यूज़ से हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, इसका कलर बदल दूँ यार, भूल ही गया। ग्रीन कलर, कौन सा वाला ग्रीन है भाई? यही है ना? हाँ, येलो वाला मैं बदलूँ? देखो पहले तो इसको मैं, चलो अभी छोड़ो। ये हो गई 3 ग्रीन सोल्जर्स। आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी और मोटी है। वो क्या दिखाती है कि इनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वॉल्यूम तो आपको पता नहीं है ना। तो वैसे वॉल्यूम का इसमें काम भी नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझ लो, आपका हो जाएगा। लगता है स्टाइलस की बैटरी ख़त्म हो गई है। सो मैं आपको अब हाथ से समझाता हूँ और क्या करूँ। प्राइस नीचे जा रही थी, प्राइस ऊपर भाग गई। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये 3 ग्रीन सोल्जर्स है, ठीक है। ये क्या है? 3 ग्रीन सोल्जर्स, ये आप लिख लो, फटाफट लिख लो। एक तो क्या है, सॉरी गाइस, वो स्टाइलस की बैटरी ख़त्म हो गई तो हाथ से समझाना पड़ रहा है। तो ये 3 ग्रीन सोल्जर्स है, ये डिनोट करती है कि प्राइस रिवर्स में मारेगी। प्राइस नीचे जा रही थी, प्राइस ऊपर गई। ये 3 है ना ग्रीन सोल्जर्स, ये ऐसा बताते हैं, ओके। अब ये 3 मोटी ग्रीन सोल्जर्स होनी चाहिए, मतलब मैं बार बार सोल्जर बोल रहा हूँ। ये कैंडल स्टिक्स मोटी होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और लंबी भी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये था हमारा 3 ग्रीन सोल्जर, लिख लो, कर लिया नोट। अभी मैंने ये वाला पैटर्न ऐसे ही बनाया है, मैं इसको और अच्छा करके पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स बना दूंगा। चलो, तो ये हमारा आज का लास्ट पैटर्न है। इसको भी मैं फटाफट बनाऊंगा। मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा गाइस, करना पड़ेगा यार।
जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। तो एक रेड कलर की होगी, हाथ से ज़्यादा अच्छी कैंडल बन गई यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। ये डोजी कैंडल लग रही है, वैसे डोजी ही है, लेकिन मैं थोड़ा इसको फिर भी बड़ा कर दूँ। आपने तो कंफ्यूज हो जाओगे पिछली वीडियो में, अगर मैं जब बेरिश का समझाऊंगा ना और कंटिन्यूअस पैटर्न, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। हो गया। अब ग्रीन कैंडल, ठीक है। अरे एक और चीज़ कर देता हूँ, इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अभी आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। मॉर्निंग स्टार है इसका नाम, ठीक है। प्राइस नीचे जाएगी फिर ऊपर चली जाएगी, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब मैं फटाफट समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने इधर ब्लू कलर मार्क किया है मतलब आप समझ गए, ये कोई भी कलर की हो सकती है, एनी कलर, और छोटी होनी चाहिए, स्मॉल। ये बड़ी क्यों है, ये बड़ी होनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कैंडल स्टिक है ना, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन ब्लैक कलर से करता हूँ। ये जो लाइन है ना, मतलब अभी यार, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, वो दिखा रही है कि जो 50, ये ग्रीन कैंडल है ना, उसको प्रीवियस कैंडल का 50% कैप्चर करना है, या उससे ज़्यादा चलेगा। कैप्चर 50% और मोर की साइन, ये लो, मोर और इक्वल टू। ओके, तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, इसमें अच्छे से नहीं समझा पाया। कोई भी कलर की एक छोटी कैंडल आएगी जिसका वॉल्यूम इतना नहीं होगा, और उसके नेक्स्ट में एक बुलिश कैंडल आएगी जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा, बहुत अच्छा खासा होगा, और वो क्या डिनोट करेगी कि बायर्स इंटरेस्टेड है। और ये 50% कैप्चर होना चाहिए इस रेड कैंडल का। ये रेड कैंडल बड़ी भी हो सकती है थोड़ी सी। अब बहुत लोग इसमें मॉर्निंग स्टार और पियर्सिंग लाइन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीज़ है। क्योंकि पियर्सिंग लाइन में बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, पहला गैप, और दूसरा 50% कवर होना चाहिए, ओके। लेकिन उसमें जो बेरिश कैंडल स्टिक है वो भी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, कोई एलिगेशन नहीं है उसमें। लेकिन इसमें बुलिश बेरिश कैंडल स्टिक को छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है। बेरिश मतलब लाल, हाँ, ठीक है। और एक और डिफरेंस है, मैंने अभी थोड़ा शायद से गलत बोला, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो पियर्सिंग लाइन है ना, उसमें बेरिश कैंडल होगी, लेकिन मॉर्निंग स्टार में ये कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, एनी कलर, ओके। सो ये थे हमारे बचे हुए बुलिश के 3 रिवर्सल पैटर्न। अभी बुलिश के कंटिन्यूअस पैटर्न भी हम सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो आप एंड कर सकते हो, एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। क्या थोड़ा नोट्स बनाना भूल गया था, सॉरी फॉर डैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।